एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लैडर ऑफ सक्सेस। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ कार्डियक साइकिल। क्या पढ़ाने वाली हूँ? कार्डियक साइकिल पढ़ाने वाली हूँ मैं। ठीक है, तो जो कार्डियक साइकिल होती है वो होती है 0.8 सेकेंड की। पूरी की पूरी कार्डियक साइकिल हमारी 0.8 सेकेंड की होती है। उसमें आता है बेटा जी सबसे पहले ज्वाइंट डायस्टोल। ज्वाइंट का मतलब एक साथ और डायस्टोल मतलब एकदम रिलैक्स। ज्वाइंट का मतलब एक साथ और डायस्टोल का मतलब होता है एकदम रिलैक्स। ठीक है, तो जो हमारी पूरी कार्डियक साइकिल है वो क्या है बेटा जी? 0.8 सेकेंड की है। ठीक है, उसमें से जो ज्वाइंट डायस्टोल है वो 0.4 सेकेंड का है, यानी कि 50% है। ज्वाइंट डायस्टोल में क्या होता है कि हमारे 4 चेम्बर रिलैक्स होते हैं, यानी कि आर्ट्रिया, ठीक है, आर्ट्रिया और वेंट्रिकल्स। दोनों आर्ट्रिया दोनों वेंट्रिकल्स क्या होते हैं? रिलैक्स फॉर्म में होते हैं। यहाँ पे ट्राइकस्पिड वॉल्व और बाइकस्पिड वॉल्व जो होते हैं वो कैसे होते हैं? ओपन होते हैं। और सेमिलुनर वॉल्व्स जो होते हैं वो क्लोज होते हैं। इसमें आराम से 4 चेम्बर्स रहते हैं, कोई टेंशन नहीं है। चारों के चारों चेम्बर्स को आराम से ब्लड की फिलिंग हो रही है। इस तरफ होता है वेना कावा, ठीक है, और इस तरफ होता है पल्मोनरी वेन। तो दोनों साइड से ब्लड आ रहा है आर्ट्रिया में, और फिर ओपनिंग खुली हुई है ट्राइकस्पिड वॉल्व और बाइकस्पिड वॉल्व खुला है, तो नीचे वेंट्रिकल्स में ब्लड जा रहा है। ठीक है, ये मैं किसके पर्सपेक्टिव में बता रही हूँ? पेशेंट के। यहाँ पे राइट होता है और इस साइड लेफ्ट होता है। हम पेशेंट के पर्सपेक्टिव पे ही हार्ट का डायग्राम बनाते हैं। तो जो भी राइट आर्ट्रिया वेंट्रिकल्स जो होते हैं वो इस साइड आएंगे और लेफ्ट आर्ट्रिया वेंट्रिकल्स इस साइड आएंगे, क्योंकि मैं पेशेंट के हिसाब से बता रही हूँ। ठीक है, और हमेशा जो डायग्राम होता है वो भी इसी हिसाब से बनाया जाता है। तो ये देखिए, ये है राइट आर्ट्रियम, ये है लेफ्ट आर्ट्रियम, ये है वेंट्रिकल्स। ठीक है, यहाँ पे क्या है? वेंट्रिकल है। अब जैसे ही जो ऐसे नोड है उसने एक्शन पोटेंशियल जनरेट किया, कितना करता है? 70 से 75 पर मिनट। ठीक है, आप ऐसे एज्यूम करो कि वार्ड में 4 बच्चे हैं, 2 आर्ट्रिया है और 2 वेंट्रिकल्स हैं, वो आराम से एकदम रिलैक्स कर रहे हैं। बट क्या हुआ कि ऐसे नोड आई, यानी कि इंचार्ज आई, उन्होंने खूब डांट लगाई। किसको लगाई डांट? आर्ट्रिया को डांट लगाई। 0.1 सेकेंड उन्होंने किसको डांटा? आर्ट्रिया को डांटा। तो आर्ट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो आर्ट्रिया किस में चला गया? आर्ट्रियल सिस्टोल में। आर्ट्रियल मतलब आर्ट्रिया और सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्ट कर जाना। तो जब उनको डांट पड़ी तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो गए, तो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था, तो वो प्रेशर उन्होंने वेंट्रिकल्स को दे दिया। उनके अंदर जो ब्लड था वो किस में चला गया? वेंट्रिकल्स में, क्योंकि वो इस तरीके से सिकुड़ गए। तो जो ब्लड नॉर्मली वेंट्रिकल्स में जा रहा था वो एकदम सिकुड़ने की वजह से आर्ट्रिया का जो ब्लड फ्लो है वो 30% बढ़ जाता है वेंट्रिकल्स में। ठीक है, यानी और भी तेज़ी से जो ब्लड फ्लो है वो होके जाने लगता है। आप ऐसा समझिए कि एक पॉलीथीन है, उसमें अगर आप 2-3 छेद कर दोगे, ठीक है, आपने ऐसे छेद कर दिया और तो उसमें से नॉर्मली उसमें पॉलीथीन है, पॉलीथीन में पानी भरा है, आपने छेद किया तो नॉर्मली पानी गिरेगा। लेकिन जब आप उस पॉलीथीन को ज़ोर से स्क्वीज़ करेंगे, दबा देंगे, तो वो जो पानी का फ्लो है वो थोड़ा बढ़ जाएगा। वैसा ही है कि वेंट्रिकल्स जब नॉर्मल स्टेट में थे तो नॉर्मली ब्लड फ्लो हो रहा था, लेकिन जब उन्हें कॉन्ट्रैक्ट हुए तो ब्लड फ्लो ज़्यादा हो गया। कितना हो गया? 30% बढ़ गया और वेंट्रिकल्स में ब्लड जा रहा है। ठीक है, इंचार्ज ने डांट लगाई आर्ट्रिया को 0.1 सेकेंड की, उसमें कॉन्ट्रैक्ट हो गए और अपना जो पूरा का पूरा ब्लड है वो उन्होंने किस में दे दिया? इन्हें दे दिया वेंट्रिकल्स को। ठीक है, अब ऐसे नोड ने जो डांट लगाई उसका असर किस किसको हुआ? देखो अच्छे से सीक्वेंस समझो कि पहले ऐसे नोड यानी कि इंचार्ज आई, उन्होंने डांट लगाई, तो इसका असर किसको हुआ? ऐसे नोड को हुआ, फिर एवी नोड को, देन उसके बाद एवी बंडल को, जिसे हम बंडल ऑफ हिस भी कह सकते हैं, उसके बाद बंडल ब्रांचेस को, और उसके बाद लास्ट में पुरकुंजे फाइबर्स को। तो ऐसा होने से क्या हुआ कि पूरे हार्ट में बात पहुंच गई कि डांट पड़ रही है। जैसे एक दो बच्चों को डांट पड़ती है वार्ड में तो पता चल जाता है ना कि हाँ मैम राउंड पे है, अब डांट पड़ने वाली है। तो पूरे के पूरे वार्ड में पता चल गया बच्चों को कि डांट पड़ने वाली है। अब किसकी बारी है डांट खाने की? वेंट्रिकल्स की। जैसे ही जो इंचार्ज है ऐसे नोड है वो डांट के चली गई, तो जो आर्ट्री उन्हें 0.1 सेकेंड बस डांट पड़ी, उसके बाद वो रिलैक्स हो गया। उसके बाद किसको डांट पड़ने की बारी है? अब वेंट्रिकल्स को डांट पड़ने की बारी है। तो वेंट्रिकल्स को थोड़ी सी ज़्यादा डांट पड़ रही है, थोड़ी देर ज़्यादा तक, तो 0.3 सेकेंड तक इनको डांट पड़ती है। इसमें वेंट्रिकल्स के ऊपर ऑलरेडी बहुत प्रेशर था क्योंकि ऊपर से ब्लड आ रहा था। उसके बाद आर्ट्रिया को डांट पड़ी थी, तो जो वो कॉन्ट्रैक्ट हुए थे तो ब्लड फ्लो और ज़्यादा बढ़ गया था। अब उसको इतना प्रेशर है उसके ऊपर, वो इतना प्रेशर हो रहा है कि उसके ऊपर के गेट बंद हो गए, और प्रेशर की वजह से, बहुत सारे प्रेशर की वजह से जो सेमिलुनर वॉल्व से वो ओपन हो गए। तो जो वेंट्रिकल्स में ब्लड था वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू चला गया और एओर्टा के थ्रू
चला गया। किसके थ्रू चला गया? पल्मोनरी आर्टरी, और पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, और इस साइड से एओर्टा के थ्रू चला गया। पल्मोनरी आर्टरी इज द ओनली आर्टरी विच कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है कि वेंट्रिकल्स से जो ब्लड है वो किस में चला गया? पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा में चला गया। उसके बाद क्या हुआ कि जो वेंट्रिकल्स हैं वो रिलैक्स हो गए। वेंट्रिकल्स क्या हो गए? रिलैक्स हो गए। जो आर्टरिया था वो ऑलरेडी रिलैक्स था, जो आर्टरिया था वो ऑलरेडी रिलैक्स था। ठीक है, अब वेंट्रिकल्स भी रिलैक्स हो गए, तो अब किस में पहुंच गए? अब वापस से पहुंच गए जॉइंट डायस्टोल में। यस, देखो स्टार्टिंग जॉइंट डायस्टोल से हुई थी। जॉइंट डायस्टोल में चारों के चारों चेम्बर एकदम रिलैक्स कर रहे थे। ठीक है, जो ट्राइकस्पिड वॉल्व और बाइकस्पिड वॉल्व थे दोनों ओपन थे, सेमिलुनर वॉल्व्स बंद थे। उसके बाद डांट पड़ी आर्टरिया को। ठीक है, तो आर्टरिया हो गए कॉन्ट्रैक्ट, इसे हम बोलते हैं आर्टरियल सिस्टोल। आर्टरियल सिस्टोल, ठीक है, जैसे ही आर्टरिया को डांट पड़ेगी तो आर्टरिया अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ जाएगा, यानी डायस्टोल अब खत्म हो चुका है और सिस्टोल शुरू हो गया, यानी कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो गया है। तो आर्टरिया को डांट पड़ेगी, आर्टरिया में 0.1 सेकंड को डांट पड़ेगी। ठीक है, उसमें जो वो अपना पूरा का पूरा जो ब्लड होगा 30%, ठीक है, मान लीजिए कि पॉलीथिन है उसमें पानी भरा है, उसमें 2-3 छेद कर दो, नॉर्मली पानी उसमें से गिरेगा, लेकिन उस पन्नी को अगर तुम दबा दोगे ना तो बहुत ज़ोर से उसका फ्लो जो है पानी का नीचे की तरफ आएगा। वैसे जब आर्टरिया को डांट पड़ती है, बहुत कॉन्ट्रैक्ट होता है वो, तो जो ब्लड होता है 30% वेंट्रिकल्स में बढ़ जाता है। डांट पड़ी, अब फिर मैम चली गई डांट के, ऐसे नोट डांट के चली गई, उसकी जान में जाने। अब ऐसे नोट की जो डांट है उसका असर हुआ एवी नोट, फिर एवी नोट से ये जो डांट एकदम कंटिन्यू होते होते पूरे हार्ट में पहुंच गई। ठीक है, सबसे पहले ऐसे नोट, फिर एवी नोट, फिर बंडल ऑफ हिस। बंडल ऑफ हिस को हम एवी बंडल भी बोल सकते हो। उसके बाद बंडल, जो हमारे एवी बंडल्स हैं, ठीक है, एवी बंडल क्या? बंडल ब्रांचेस, और लास्ट में पुरकुंजे फाइबर। पूरे में ये बात फैल गई, पूरे में एक्शन पोटेंशियल फैल गया, जो 70 से 75 पर मिनट था जो ऐसे नोट ने, ठीक है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट किया था, वो पूरे हार्ट में फैल चुका है। ठीक है, अब आर्टरियल सिस्टोल। आर्टरियल सिस्टोल का मतलब होता है कि आर्टरियस का कॉन्ट्रैक्ट होना। अब जैसे 0.1 सेकंड के बाद आर्टरिया को जब डांट पड़ना खत्म हो गई, ठीक है, तो क्या होगा? जब आर्टरी रिलैक्स स्टेट में आ जाएंगी। ठीक है, अब वेंट्रिकल्स की बारी है डांट खाने की, तो वेंट्रिकल्स डांट खाते हैं 0.3 सेकंड के लिए। ठीक है, 0.3 सेकंड के लिए लोग डांट खाते हैं, तो क्योंकि बहुत प्रेशर हो जाता है तो ये अपने सेमिलुनर वॉल्व्स खोल देते हैं। ठीक है, और ऊपर के जो दरवाजे होते हैं ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व, उसको बंद कर देते हैं, तो नीचे के सेमिलुनर वॉल्व खुल जाते हैं। तो यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ब्लड जाता है और यहाँ से एओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में ब्लड जाता है। ठीक है, तो जो वेंट्रिकल्स होते हैं उनका ब्लड जब इन आर्टरीज के थ्रू, एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू चला जाता है तो वो भी एकदम रिलैक्स हो जाते हैं, तो वापस किस में पहुंच जाते हैं? डायस्टोल में पहुंच जाते हैं। तो 3 चीज़ें समझ में आई। पहली थी जॉइंट डायस्टोल, आर्टरियल सिस्टोल और वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ठीक है, सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट करना और डायस्टोल का मतलब होता है रिलैक्स करना। आई होप यू लाइक माई वीडियो और आप लोगों को कार्डियक साइकिल समझ में आ गया होगा कि क्या होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।